जय हिंद। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ज्ञान बिंदु सीरीज का टेस्ट 2। जी ये ऑफलाइन टेस्ट हुआ है, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरा सवाल है, सबसे पहले इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। चलिए, हाँ, सबसे पहले मेरा सवाल है कि हाल ही में कहाँ पर समुद्र में भारत के सबसे लंबे कांच के ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। तो सबसे पहले सबसे लंबा कांच के ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये तमिलनाडु में किया गया है। कहाँ किया गया है? तमिलनाडु में किया गया है। हाल ही में कहाँ पर समुद्र में भारत के सबसे लंबे कांच के ब्रिज का उद्घाटन किया गया है, तो तमिलनाडु में किया गया है, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये मैथ का सवाल है, हम इसका आंसर बता देते हैं, आप लोग बना दीजिएगा। इसका आंसर होगा 13/19 होगा, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर देख लेते हैं। सवाल हम लोग सेलेस्टाइन अयस्क है, किसका है? सेलेस्टाइन अयस्क किसका है? तो स्ट्रोमशियम का है। किसका अयस्क है? स्ट्रोमशियम का है, स्ट्रोमशियम, ठीक है। चलिए उसके बाद में चौथा नंबर मेरा सवाल है कि संविधान संशोधन के प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों के मतभेद होने की स्थिति में क्या होती है? क्या होती है? तो प्रस्ताव होता है ना, प्रस्ताव गिर जाता है। क्या होता है? प्रस्ताव गिर जाता है। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन है, शेष ऑर्किड अभयारण्य किस राज्य में है? शेष ऑर्किड अभयारण्य है ना, वो किस राज्य में है? किस राज्य में है? किस राज्य में है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में है। चलिए छठवां नंबर मेरा सवाल है कि वर्ष 1945 में गठित फ्लाइड कमीशन का संबंध किससे है? फ्लाइड कमीशन का संबंध किससे है? जमींदारी व्यवस्था की जांच से है, ठीक है। छठा नंबर मेरा सवाल है कि वर्ष 1945 में गठित फ्लाइट कमीशन का संबंध किससे है? तो जमींदारी व्यवस्था की जांच से है। किससे है? जमींदारी व्यवस्था की जांच से है। चलिए 7 नंबर मेरा सवाल है कि आर्थिक आय लेखांकन का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो आर्थिक आय लेखांकन का जन्मदाता ब्रिटिश के अर्थशास्त्री है, ठीक है। ब्रिटिश के अर्थशास्त्री हैं, एक ब्रिटिश के अर्थशास्त्री हैं सर रिचर्ड, ठीक है। सर रिचर्ड ब्रिटिश के अर्थशास्त्री है सर रिचर्ड, ठीक है। उन्हीं को अर्थशास्त्र का जन्मदाता माना जाता है, ठीक है। और इनको इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल प्राइज 1984 ईस्वी में मिला था। तो इनमें कोई नहीं है, तो इसका ऑप्शन इनमें से कोई नहीं होगा। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। जनवरी 2025 में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन किया गया। इसके पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके पहले अध्यक्ष हैं श्री पल्ले गंगा रेड्डी बने हैं। कौन बने हैं? श्री पल्ले गंगा रेड्डी बने हैं, ठीक है। संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? संतोष ट्रॉफी है ना, ये फेवरेट सवाल, ये पूछे जा सकते हैं। संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। किससे है? फुटबॉल से है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अच्छा ये रीजनिंग का सवाल है, ठीक है। इसका आंसर हम आप लोग को बता देते हैं। इसका आंसर होगा 5। कितना होगा? 5। चलिए 11 नंबर मेरा सवाल है कि पंचायती राज व्यवस्था में से संबंधित समिति के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है, ठीक है। कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो संथानम समिति है ना, ये संथानम समिति इसका आंसर होगा। ये 1961 में इसका गठन नहीं हुआ था, इसका गठन हुआ था 1962 में। कब हुआ था? 1962 में हुआ था इसका गठन, ठीक है। चलिए 12 नंबर मेरा सवाल है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने घोषणा की है कि सिंधु लिपि भाषा को डिकोड करने वाले को $1 मिलियन का इनाम दिया जाएगा, ठीक है। ये कौन किया है सबसे पहले? तो ये तमिलनाडु किया है। क्या? तमिलनाडु। हाल ही में किस राज्य सरकार ने घोषणा की है कि सिंधु लिपि भाषा को डिकोड करने वाले को $1 मिलियन
$1 मिलियन का इनाम दिया जाएगा तो तमिलनाडु ने। ठीक है, चलिए 13 नंबर मेरा जो सवाल है, 13 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किस नदी को गौरी गंगा कहा जाता है। गौरी गंगा किस नदी को कहा जाता है, या किस नदी गौरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है, तो क्या होगा, शारदा नदी होगा। क्या होगा, शारदा नदी होगा। चलिए 14 नंबर मेरा सवाल है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का द्वितीय राजधानी कौन थी। ठीक है, तो द्वितीय राजधानी इसकी 14 नंबर का उज्जैनी होगा। क्या, द्वितीय राजधानी उज्जैनी थी। वर्षा का बूंद गोलाकार होता है किसके कारण होता है, सतही तनाव के कारण होता है। ठीक है, वर्षा का बूंद गोलाकार होता है किस कारण से, सतही तनाव के कारण से होता है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 12 मार्च 2025 को मॉरिशस के स्थापना दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे। मुख्य अतिथि कौन थे, तो मुख्य अतिथि थे नरेंद्र मोदी। कौन थे, नरेंद्र मोदी थे मुख्य अतिथि। कौन थे, नरेंद्र मोदी थे मुख्य अतिथि थे, नरेंद्र मोदी थे। ठीक है, चलिए 17 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस कोशिका विभाजन में गुणसूत्र का निर्माण नहीं होता है। गुणसूत्र का निर्माण किस कोशिका विभाजन में नहीं होता है, तो असूत्री विभाजन होता है ना, इसमें गुणसूत्र का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, चलिए मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है मीठे पानी की कल्पसर परियोजना, ये गुजरात में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है, गुजरात में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है, गुजरात में अवस्थित है। चलिए देख लेते हैं हम लोग 19 नंबर सवाल। भारत सरकार ने लिथियम की खोज और इस क्षेत्र में निवेश के लिए किस देश से समझौता की है। किस देश से समझौता की है, तो अर्जेंटीना से समझौता की है। किस देश से समझौता की है, अर्जेंटीना से। 20 नंबर मेरा सवाल है कि गुआनिन उत्सर्जित पदार्थ निम्न में से किसके शरीर से उत्सर्जित होती है, तो ये मकड़ी के शरीर से उत्सर्जित होती है। किसके शरीर से उत्सर्जित होती है, मकड़ी के शरीर से उत्सर्जित होती है। मकड़ी के शरीर से उत्सर्जित होती है। चलिए 21 नंबर सवाल देखते हैं। रानी दिद्धा का संबंध कश्मीर के किस राजवंश से था। तो रानी दिद्धा का संबंध, इनका जन्म हुआ था लोहार वंश में। कहाँ हुआ था, लोहार वंश में। लेकिन ये जब रानी बनी थी, कहाँ की राजकुमारी बनी थी, उत्पल वंश की। ठीक है, उत्पल वंश की राजकुमारी बनी थी। 22 नंबर सवाल देख लेते हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा सूक्ष्मजीव द्वारा मनुष्य में पायरिया रोग होता है। ठीक है, पायरिया रोग किस कारण से होता है, यहाँ पे ऑप्शन ए होगा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण होता है। ठीक है, सूक्ष्म जीवों द्वारा मनुष्य में पायरिया रोग होता है एंट अमीबा हिस्टोलिका के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प असत्य है। ठीक है, असत्य विषय इसमें होगा, उड़ी परियोजना है ना, उड़ी परियोजना ये चेनाब नदी पे नहीं होके कहाँ हुई थी उड़ी परियोजना, तो ये झेलम नदी पे होगा। किस नदी पे होगा, ये गलती है, यहाँ पे क्या होगा, झेलम नदी होगा। झेलम नदी होगा। ठीक है, चलिए मेरा 24 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है। ठीक है, तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म है ना, ये विस्फोटक नहीं है। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म विस्फोटक नहीं है। 25 नंबर सवाल है कि बुग्याल या प्यार नामक घास के मैदान पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, ये लघु हिमालय में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, लघु हिमालय में पाए जाते हैं। 26 नंबर मेरा सवाल है कि किस देश ने महिला खेलों से ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाया है। कौन सा देश ने महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीट पर प्रतिबंध लगाया है, तो ये अमेरिका ने लगाया है। कौन लगाया है, अमेरिका ने लगाया है।
चलिए 27 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में कौन सा अंगुली धारा की दिशा बताती है? ठीक है, तो ये तर्जनी हो गया। तर्जनी किसकी दिशा बताती है? ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। ठीक है, और माध्यिका अंगुली होती है, ये चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा बताती है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बीच की अंगुली होगा। ठीक है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगुली की धारा की दिशा कौन बताती है? बीच की अंगुली बताती है। ठीक है, और अंगूठा क्या करता है? अंगूठा होता है चालक के तार में लगने वाले बल की दिशा को बताता है। चालक की तार में लगने वाले बल को दिशा को बताता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? बीच की अंगुली होगा। चलिए 28 नंबर मेरा सवाल है कि राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना किस देश से ग्रहण किया गया है? तो ये किस देश से ग्रहण किया गया है? कनाडा से ग्रहण किया गया है। 29 नंबर मेरा सवाल है, किसी पेरिस्कोप में दो समतल दर्पण रखे जाते हैं तो क्या होता है? एक दूसरे के समांतर होता है। क्या होता है? एक दूसरे के समांतर होता है। चलिए, राजस्थान सरकार ने अजमेर की 132 साल पुरानी फौज सागर झील का नया नाम क्या रखा है? तो वरुण सागर रखा है। क्या रखा है? वरुण सागर रखा है। राजस्थान सरकार ने अजमेर की 132 साल पुरानी फौज सागर झील का नया नाम क्या रखा है? वरुण सागर झील रखा है। चोंग लोक नृत्य किस राज्य के है? चोंग लोक नृत्य है ना, ये नागालैंड की लोक नृत्य है, नागालैंड की। ठीक है, चोंग लोक नृत्य किस राज्य की है? नागालैंड की है। चलिए हम लोग देखते हैं 32 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य इल्तुतमिश से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो इसमें होगा ये काम है ना, तुर्क ए चिहलगानों का अंत इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, चलिए श्रव्य ध्वनि तरंगे की तुलना में पराश्रव्य तरंगे क्या करती है? उच्चतर आवृत्ति की होती है। किसकी होती है? उच्चतर आवृत्ति की होती है। श्रव्य ध्वनि तरंगों की तुलना में पराश्रव्य तरंगे उच्चतर आवृत्ति की होती है। ठीक है, उसके बाद में 34 नंबर मेरा सवाल है। 34 नंबर सवाल है कि 1765 से 1772 के काल में किस प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार ने डाकू राज कहा है? तो ये के.एम. पनिकर ने इसको क्या कहा है? इसको डाकू राज कहा है। क्या कहा है? डाकू राज कहा है। के.एम. पनिकर ने डाकू राज कहा है। चलिए 35 नंबर हम लोग सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किस किरण के आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है? आयनन क्षमता किसकी सबसे अधिक होती है? कि अल्फा किरण की आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है। अल्फा किरण की आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है। चलिए 36 नंबर हम लोग सवाल देखते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बैंक दर कम करने का क्या परिणाम है? ठीक है, क्या परिणाम होता है? तो बाजार की तरलता क्या होती है? बढ़ जाती है। क्या होती है? बाजार की तरलता बढ़ जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम करने का क्या परिणाम होता है? बाजार की तरलता इससे बढ़ जाती है। उसके बाद में समुद्र तल पर एक वायुमंडलीय दाब का मान डैश पास्कल में होता है। तो ये होगा 1.03 × 10⁵ ठीक है, पास्कल के बराबर होता है। समुद्र तल में एक वायुमंडलीय दाब का मान होता है पास्कल में होता है 1.0311 × 10⁵ पास्कल। ठीक है, चलिए ये मैथ का सवाल है, टाइम एंड वर्क का है। ठीक है, इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर होगा 208 होगा। चलिए आगे 39 नंबर हम लोग सवाल देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार होता है? ऊर्जा का रूपांतरण होता है प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में। किसमें होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार होता है? प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में होता है। भारत के लिए अनन्य क्षेत्र मंडल है 200 समुद्री मील। कितनी है? 200 समुद्री मील है। भारत के लिए अनन्य क्षेत्र मंडल क्या है? 200 समुद्री मील है।
चलिए, भारतीय स्त्री मंडल नामक संस्था का की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? तो ये इलाहाबाद में हुई थी। ठीक है, और इसके संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक है सरला देवी चौधरानी। सरला देवी चौधरानी है। क्या है? सरला देवी चौधरानी है, इसकी संस्थापक ये है। और इसकी स्थापना कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। कब हुआ था? 1910 में हुआ था। 1910 में हुआ था। भारत स्त्री मंडल नामक संस्था की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? इलाहाबाद में। कब हुई थी? 1910 में हुई थी। कौन किया था? सरला देवी चौधरानी ने किया था। चलिए, अब हम लोग देखते हैं संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधित्व होते हैं। ठीक है, तो ये प्रांतीय विधानसभा के द्वारा निर्वाचित होते हैं। ठीक है, इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा। इसका आंसर डी। धनुधारी प्रकार का सिक्का किस गुप्त शासक द्वारा चलाया गया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा चलाया गया था। धनुधारी प्रकार का सिक्का किस गुप्त शासक के द्वारा चलाया गया था? तो ये किसके द्वारा चलाया गया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा चलाया गया था। चलिए, हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव मनुष्य में रोग नहीं फैलाता है? रोग नहीं फैलाता है, ये होगा एंट अमीबा कोलाई होगा। क्या होगा? एंट अमीबा कोलाई होगा। एंट अमीबा कोलाई होगा। उसके बाद में 46 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सितंबर 1946 में गठित प्रथम अंतरिम मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं था? ठीक है, तो राजेंद्र प्रसाद भी मंत्रिमंडल का सदस्य थे, सी राजगोपालचारी भी थे, जगजीवन राम भी थे। इसलिए क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन इसमें का सदस्य नहीं था? इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए, लोग देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। छोटे वृक्ष या घास किस प्रकार की वनस्पति है? तो ये क्या है? ये सवाना वनस्पति है। क्या है? सवाना वनस्पति है। उसके बाद में चुंबकीय यमयोत्तर और भौगोलिक यमयोत्तर के बीच को क्या कहते हैं? ये चुंबकीय दिक्पात कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकीय दिक्पात कहते हैं। चुंबकीय यमयोत्तर और भौगोलिक यमयोत्तर के बीच की कोण को क्या कहते हैं? चुंबकीय दिक्पात कहते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं 49 नंबर सवाल। यह है, निम्नलिखित में से अपने किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये हो गया कथन है ना? हाँ, भारत में केवल प्राकृतिक व्यक्ति को ही नागरिक दी जाएगी, विधिक व्यक्तियों को नहीं। ये कब कहा था? स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम कमर्शियल टैक्स ऑफिसर वाद 1963 में ये बात कही थी। ठीक है, उसके बाद में सहसंयोजी यौगिक का उदाहरण है, इसका उदाहरण कौन है? ट्राइक्लोरोमेथेन है। ठीक है, चलिए, भारत में सर्वप्रथम इक्ता चलाया गया था। इक्ता किसके द्वारा चलाया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा। ओ माय गॉड, इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया था। उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका है सक्रियण ऊर्जा में। किसमें है? सक्रियण ऊर्जा में है। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका है बदलने में। किसमें है? सक्रियण ऊर्जा में बदलने से है। ठीक है, उसके बाद में वैदिक सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो ये वाजपति है ना, वाजपति न्यायाधिकारी नहीं, वाजपति वाला ये गलती है। ठीक है, ये विकल्प सही नहीं है। उसके बाद में 54 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। राखल लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? राखल लोक नृत्य का संबंध मणिपुर से है। कहाँ से है? राखल लोक नृत्य का संबंध कहाँ से है? मणिपुर से है। 55 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता शब्द का सही भाव क्या है? भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष
शब्द का सही भाव है। सही भाव क्या है? भारत में राज का कोई धर्म नहीं है। सशक्त पंचायत नेत्री अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया? तो ये पंचायत राज मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है सशक्त पंचायत। ठीक है, किसके द्वारा शुरू किया गया है? पंचायत राज मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। चलिए देखते हैं 57 नंबर मेरा जो सवाल है ना, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता प्रतिशत कितना है? 74.04% है। कितना है? 74.04%। वही बता दें आपको मेल का हो गया 82.14%, 14% है। और फीमेल का है 65.46%। उसके बाद में रिंग ब्रेक शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो ये मुक्केबाजी से संबंधित है। रिंग ब्रेक शब्दावली किस खेल से संबंधित है? मुक्केबाजी से संबंधित है। काली मुद्रा की सबसे मान्य परिभाषा क्या होती है? सबसे मान्य परिभाषा क्या होती है? कि यह बिना बताई गई एवं छुपाई गई आय है। ठीक है, यह क्या है? यह बिना काली मुद्रा के मान्य क्या है? यह बिना बताई गई एवं छिपाई गई आय है। ठीक है, चलिए 60 नंबर हम लोग सवाल देखते हैं कि विघटनाधिक या रेडियो धर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए? पीबी। ठीक है, और उसका देखते हैं केंद्रीय बजट 2025 से 26 में विकास के इंजन को क्या कहा गया? एमएसएमई कहा गया, कृषि निवेश और निर्यात। ठीक है, उस पासे का चयन कीजिए। 62 नंबर सवाल है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका केवल सी होगा। ठीक है, केवल सी होगा। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो आयतन का होता है ना, आयतन का LQ होता है ना, यहाँ पे फर्स्ट नंबर गलती दिया हुआ है। बाकी सब त्वरण का LT इनवर्स -2 है। संवेग आवेग ये सब सही दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन हिंदू मजदूर सभा 1948 के संस्थापक सदस्य नहीं है? संस्थापक सदस्य नहीं है नारायण मेघाजी लोखंडे। कौन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन हिंदू मजदूर सभा 1948 के संस्थापक सदस्य नहीं है? नारायण मेघाजी लोखंडे। क्रेब्स चक्र का क्रिया होती है वायवीय श्वसन में। कब होती है? वायवीय श्वसन में होती है। उसका वायुसेना प्रमुख की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। वायुसेना प्रमुख की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उसके बाद में 67 नंबर मेरा सवाल है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था का शुभारंभ इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ। ये सही है। चलिए, बलबन के समय में सल्तनत की सेना को हस्म कल्ब या कल्ब सुल्तानी, ये गलती है। बलबन ने अपनी सेना का नाम दीवान अर्जी नामक सेना बनाया था। ठीक है, दीवान अर्जी। दीवान अर्जी। ठीक है, ये सही हो गया, ये गलत हो गया, इसलिए आंसर होगा इसका केवल एक होगा। उसका नाम क्रिस्टी संरचना किस कोशिकांग में उपस्थित होता है? तो ये माइक्रोकांडिया में उपस्थित होता है। किस में होता है? माइक्रोकांडिया में होता है। क्रिस्टी संरचना किस कोशिकांग में उपस्थित होता है? माइक्रोकांडिया में उपस्थित होता है। चलिए हम लोग 69 नंबर सवाल देखते हैं। ये वह व्यक्ति जो संसद में किसी सदन का अथवा राज्य विधानसभा का सदस्य है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर उसे सदन की सदस्यता छोड़नी पड़ती है, किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आर्टिकल 59 में ये वर्णित है। ठीक है, उसके बाद में मृदु ऊतक का मुख्य कार्य क्या होता है? भोज्य पदार्थ का
संग्रह करना होता है। मृदु ऊतक का मुख्य कार्य क्या होता है? भोज्य पदार्थ का संग्रह करना होता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लॉर्ड विवेल से संबंधित नहीं है? ठीक है, लॉर्ड विवेल से संबंध कौन सा नहीं है? मुस्लिम लीग का कराची अधिवेशन इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, लेकिन मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था? ये 16 अगस्त 1946 को। ठीक है, 16 अगस्त 1946। और रॉयल इंडियन है ना, ये भी 1946 में विद्रोह हुआ था। रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह भी 1946 में हुआ था। एक्वाफोनिक, ठीक है, एक्वाफोनिक कृषि है। क्या है एक्वाफोनिक कृषि? है ना, ये क्या है? ये पौधे उगाने के साथ साथ मत्स्य पालन भी किया जाता है एक्वाफोनिक कृषि में। ठीक है, मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम कब बनाया गया? तो ये 1994 में बनाया गया। ठीक है, मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम कब बनाया गया? 1994 में बनाया गया। चलिए, सेपेक टकरा वर्ल्ड कप 2025 के लोगो एवं शुभांकर का अनावरण किसने किया? ये नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय लवण नहीं है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है? अम्लीय लवण नहीं है। चलिए, परमादेश रिट किसके खिलाफ जारी नहीं हो सकता है? ठीक है, इनमें जारी नहीं हो सकता है, इनमें से सभी होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक टेंडेन का निर्माण करती है? टेंडेन का निर्माण कौन करती है? ये श्वेत तंतुमय ऊतक होती है, ये टेंडेन का निर्माण करती है। ठीक है, 5 वर्ष पहले एवी की आयु, ये मैथ का सवाल है, इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर होगा क्या? 45। उसके बाद में बेंजीन की खोजकर्ता कौन है? बेंजीन की खोजकर्ता फैराडे है। कौन है? फैराडे हैं। उसके बाद में केंद्रीय बजट 2025-26 का थीम क्या है? सबका विकास। ठीक है,